हाय गाइस, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आप सब कैसे हैं? उम्मीद करती हूँ आप सब बहुत अच्छे से होंगे। तो गाइस, आज का जो मैं बयान लेकर के आई हूँ, सैयद अनीमुल कादरी साहब जी का बयान है और ये बयान मैंने लिया है हक बात चैनल से। तो और वीडियो का टाइटल है ताली बजाने से पहले बयान कान सुने और ताली कौन बजाता है ये गलती मत करना। बाय सैयद अमीनुल कादरी साहब जी का ये बयान है और बयान मैंने आपको बता दिया, मैंने हक बात चैनल से लिया है। तो गाइज़, तो इस बयान में क्या होने वाला है, इस बयान को सुनते हैं और आपके ज़रिए हम भी सुन लेंगे और हमारे ज़रिए आप भी सुन लेंगे। आखिर इस बयान में ऐसा क्या होने वाला है, वीडियो में कुछ तो हमें सीखने को मिलेगा। तो गाइज़, अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, आप मेरे चैनल पर नए तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और गाइज़, मेरे 1500 सब्सक्राइबर पूरे हो चुके हैं, उसके लिए आप सबका तहे दिल से शुक्रिया अदा करती हूँ। और ऐसे ही आप मेरे चैनल को प्यार और सपोर्ट करते रहिए, मुझे बहुत खुशी होती है। आप लोग कमेंट करते हैं और मेरे वीडियोस देखते हैं। तो आइए चलिए इस वीडियो को सुनते हैं और बाकी बातें बाद में करते हैं। कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, दुनिया का बेहतरीन इंसान वो है, दुनिया का बेहतरीन इंसान वो है जो अपने वक्त का सही इस्तेमाल करे और वो चीजें जो उसके मफाद की ना हो, वो चीजें जो उसके फायदे की ना हो, उससे वो अपने आप को बचाए। ये हुस्न इस्लाम है, इस्लाम का हुस्न है। यानी लग़्व और लायानी बातों से, लग़्व और लायानी कामों से अपने आप को बचा लेना अल्लाह के हबीब अलैहिस्सलाम ने दुनिया का बेहतरीन इंसान करार दिया और हुस्न इस्लाम इसको करार दिया गया। लेकिन कितने अफसोस की बात है, जिस मजहब के अंदर इबादत पर जोर दिया गया, जिस मजहब की किताब ने बताया इंसान अच्छे अमल के लिए आया, आज उस कौम की मानने वाली, उस किताब की मानने वाली कौम गुनाहों के अड्डों पे वक्त लगा रही है। मुझे बताओ, हमें वक्त मिलता है, अल्लाह ने हमें जिंदगी दी है, इस कीमती सरमाए को कोई म्यूजिक की नजर कर रहा है, कोई मौसीकी की नजर कर रहा है, कोई शराब के अड्डों की नजर कर रहा है। अल्लाह अकबर, आज के नौजवान कौन सा वो जुर्म और गुनाह है जिसके अंदर अपने आप को डुबाए हुए नहीं है। अल्लाह अल्लाह, मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दीवानों, फरमाया गया जहां गुनाह है वहां फना है। अल्लाह अल्लाह, तबाही इंसान का मुकद्दर बन जाती है जब वो गुनाह करता है। आइए आपको बताऊं, बहुत सारे लोग कहते हैं मौलाना अल्लाह करीम है, अगर हमने गुनाह किया तो क्या हुआ। एक बात आपसे कहना चाहता हूं, और फिर हम निस्बतें गिनाने लगते हैं, फलां से ये निस्बत है तो ये गुनाह हमें नुकसान नहीं पहुंचाएगा। मैं कुरान की रोशनी में एक बात करके आगे बढ़ना चाहता हूं, जरा तवज्जो करना। जिस कौम को अल्लाह ने सूअर और बंदर बनाया, कुरान उठा करके पढ़े, दाऊद अलैहिस्सलाम के दौर में जो वाकया रूनुमा हुआ कि सूअर और बंदर जो कौम बनी, उसकी निस्बतें कोई कमजोर थी। जिन पर पत्थर बरसे उनकी निस्बतें कोई कमजोर थी, जिन पर हवा चली उनकी निस्बतें कोई कमजोर थी। आप कुरान उठाकर देखें, उनकी निस्बत कुरान बयान करता है। ध्यान देना, इमामुल मुतकल्लिमीन मौलाना नकी अली खान रहमतुल्लाहि ताला अलैह बड़ा खूबसूरत जुमला लिखते हैं, अल्लाह को करीम जानकर गुनाह करने वाले, तू अल्लाह को कादिर जानकर जहर क्यों नहीं खाता। जब तेरे गुनाहों पर वो तुझे माफ करके जन्नत दे सकता है तो जहर खाने पर वो तुझे जिंदगी भी तो दे सकता है। मगर तूने अल्लाह को करीम जानकर गुनाह तो किए, अल्लाह को कादिर जानकर कभी जहर नहीं खाया। मतलब तेरी फिक्र को शैतान ने अगवा किया, तू शैतान के हाथों कठपुतली बना। लोगों, अल्लाह की रहमत पर ध्यान देने वालों, यकीनन अल्लाह रहीम और करीम है, लेकिन उसकी गैरत का भी तो ख्याल करो। वो गज्जूर भी तो है, जैसे सिफते रहीमी और करीमी में कोई उसकी मिसाल नहीं, वैसे उसे सिफते गज्जूरी में भी कोई उसकी मिसाल नहीं हो सकती। सबसे ज्यादा वो गैरतमंद है। कौमे लूत पर जो पत्थर बरसे, क्या उनकी निस्बतें कम थी? कौमे आद पर जो अजाब आया, कौमे समूद पर जो अजाब आया, उनकी निस्बतें कम थी? क्या निस्बत थी उनकी? कुरान उनको कहता है बनी इसराइल। कुरान उनको क्या कहता है? बनी इसराइल। और बनी इसराइल का मतलब क्या है? याकूब की औलाद, हजरत याकूब के वालिद इसहाक, इसहाक के वालिद इब्राहिम, ये उनका शजरे नसब है। अब गौर करना, जिनका शजरे नसब कुरान बयान करे और वो अंबिया की औलाद हो और वो पाप और जराइम करे, तो अल्लाह उनको सूअर और बंदर बना रहा है। अल्लाह उनको हवाओं के जरिए से हलाक कर रहा है, अल्लाह उनको हवाओं के जरिए से तबाह कर
रहा है, जिनको पानी में गर्क किया गया, जिन्हें पानी में डुबाया गया, जिन पे पत्थर बरसाए गए, जिनको ज़लज़ले में धंसाया गया, वो कौन लोग थे? वो औलादे पैगंबर थे, वो बनी इसराइल थे, हजरत याकूब की औलाद में से थे। अब मुझे बताओ मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दीवानों, बल्कि इससे एक नाजुक और बात सुन लें। बात आगे बढ़ने से पहले, ये जो जराइम पर दिलेर होकर जन्नत की तमन्ना कर रहे हैं, ये जो रातों को आवारगी करके जन्नत का ख्वाब देख रहे हैं, ये जो अपने नफ्स को बहकावे का शिकार करके जन्नत के बागों का ख्वाब देख रहे हैं, जरा खुदा की गैरत पर तवज्जो तो करें। जब कौमे लूत पर अजाब आया, उनके चंद जराइम थे। एक तो मर्द के साथ बदी करता था, दूसरा ये कि वो सीटी बजाते थे, तीसरा वो कि वो ताली बजाते थे, और चौथा ये कि वो अपने पेट की गैस जोर से हंसी मजाक में खारिज करते थे। ये उनके जराइम थे। और आप जानते हैं कि कौमे लूत पर जो अजाब आया बदी की बदकारी की वजह से, कि मर्द के साथ बदी करे, आज वो फेल भी कौमे मुस्लिम में मौजूद है, बिलखुसूस जवानों में। और हदीस पाक में आता है, जानियों पर जो अजाब होगा उससे बदतरीन अजाब मर्द के साथ बदकारी करे तो उनको होगा। फिर उसके बाद फरमाया गया, जो कौमे लूत सा अमल करे वो मरेगा कहीं भी, उसकी कब्र में उसकी रात नहीं गुजरने पाएगी, उसके लाशे को उठा करके वहां पहुंचाया जाएगा जहां कौमे लूत पर अजाब आया था। लेकिन मेरा उन्वान वो नहीं, आपको बताना यह चाहता हूं कि खुदावंद कुद्दूस की गैरत का आलम क्या है, मेरे अल्लाह की गैरत का आलम क्या है। देखो, कौमे लूत ने बुराई की, जराइम किए, ये जितने जराइम मैंने गुनाए, बदी, बदकारी, सीटी बजाना, ताली बजाना, गैस का जोर से हंसी मजाक में खारिज करना, ये चारों जराइम में लूत अलैहिस्सलाम की बीवी शामिल नहीं है। इसलिए कि हम अहले सुन्नत का अकीदा ये है, अल्लाह की हिकमत बालिगा की वजह से अगर कभी कभी नबी की बीवी काफिर हो तो काफिर हो सकती है, नबी की बीवी काफिर हो सकती है, लेकिन नबी की बीवी कभी कैरेक्टर लेस नहीं हो सकती, कभी बदकार नहीं हो सकती। बहुत से अंबिया गुजरे हैं कि जिनकी बीवियों ने कलिमा नहीं पढ़ा, वो मुसलमान नहीं हुई, जैसे कि हजरत नूह अलैहिस्सलाम की बीवी। इसी तरीके से और भी मिसालें मौजूद हैं। अगर आपको तहकीक करना है तो आप किताबों में तफसीर उठा करके आप पढ़ें, सूरह आराफ को पढ़े आपको पता चलेगा, सूरह हूद को पढ़े आपको पता चलेगा, इस तरह मुख्तलिफ सूरतों को पढ़े आपको पता चलेगा। लेकिन हमारा अकीदा क्या है, नबी की बीवी कभी काफिर हो सकती है, अल्लाह की हिकमत बालिगा शामिल है, लेकिन नबी की बीवी कभी बदकार नहीं हो सकती। उसकी हिकमत यह है कि कुफ्र सब बुरा नहीं समझते, क्योंकि काफिर कुफ्र को अच्छा समझते हैं, तभी तो वो कुफ्र करते हैं, लेकिन बदकारी ऐसा जुर्म है कि इसको किसी मजहब में अच्छा नहीं समझा जाता, इसलिए नबी की बीवी कभी बदकार नहीं हो सकती। अल्लाह अकबर। ये चारों बदी जो मैंने गिनाई, हजरत लूत अलैहिस्सलाम की बीवी इन जराइम में शामिल नहीं, इस बुराई में शामिल नहीं। लेकिन जब लूत अलैहिस्सलाम ने अपनी कौम को मना फरमाया कि देखो बदी न करो, बदकारी न करो, तालियां न बजाओ, सीटियां न बजाओ, पेट की गैस इस तरीके से हंसी मजाक में बेहयाई के साथ खारिज न करो, तो उन्होंने अल्लाह के पैगंबर को जवाब दिया, लूत तुम बहुत ज्यादा बाहया और पारसा बनते हो, हम तुम्हें अपनी बस्ती से जरूर निकाल देंगे। और फिर अल्लाह के पैगंबर को उन्होंने निकालने की बात की। मेरे अल्लाह ने फरमाया, लूत हम इन पर अपना अज़ाब नाज़िल करेंगे, आप बस्ती छोड़ करके निकल जाएं। मेरी कौम के जवानों, दिल के कानों से सुनना, रात की तारीकियों के अंदर मोबाइल हाथ में लेकर नरम नरम गद्दों पर ज़िना के मनाजिर देखने वालों, जराइम के अंदर डूब करके जन्नत के ख्वाब देखने वालों, मेरे अल्लाह की गैरत का अंदाजा करो। अल्लाह अकबर। रब ने फरमाया कि लूत अपने घर वालों को लेकर के बस्ती से निकल जाओ। हजरत लूत अलैहिस्सलाम जब बस्ती से निकल रहे थे और कौम पर पत्थर बरस रहे थे, हदीस पाक में आता है कि जब उनके सर पे पत्थर बरसते थे तो सर को चीरते हुए, पेट से गुजरते हुए उनके पाखाने के मकाम से वो पत्थर नीचे निकल जाता था, जिससे उनका वजूद चिर जाता था, हलाक हो जाता था। पत्थरों की बरसात हो रही है। लूत पैगंबर की बीवी इन चारों जराइम में शामिल नहीं है, लेकिन जब कौम पर पत्थर बरसते हुए देखे तो लूत अलैहिस्सलाम की बीवी ने कौम की मोहब्बत में, मुजरिमों की मोहब्बत में, उन पापियों की मोहब्बत में मुड़ करके देखा और कहा, हाय मेरी कौम। लूत की बीवी उन जराइम में शामिल नहीं थी जिसका जिक्र मैंने किया, लेकिन मुजरिमों के लिए कहा, हाय मेरी कौम। तो जो पत्थर उन पापियों पे बरसे, वही पत्थर लूत की बीवी पर भी गिरा और हजरत लूत अलैहिस्सलाम की बीवी हलाक हो गई।
थोड़ा कोई अल्लाह की गैरत का अंदाजा तो करे। जब पैगंबर की बीवी मुजरिमों के लिए कहे हाय मेरी कौम, तो वही पत्थर उस पे भी गिरता है जो मुजरिमों पे गिर रहा है। तो जो कौम खुद जुर्म करे और फिर सोचे कि मेरी निस्बतें बड़ी है, अरे जब जराइम अंबिया की निस्बतों को मुनक़ते कर देते हैं, तो फिर जराइम क्या उम्मतियत की निस्बत मुनक़ते नहीं कर सकते? जराइम जिस हद उसकी अलग अलग है, हर जुर्म मुनक़ते नहीं करता, हर गुनाह मुनक़ते नहीं करता, लेकिन कोई तो मंजिल आती है जहां इंसान को निस्बतें काम नहीं आती। जैसा कि एक जुर्म के बारे में कुरान कहता है लैसा मिन अहलिक, ऐ नूह अब ये तेरी आल से न रहा। बोलो निस्बत टूटी कि नहीं टूटी? और यहां सारे जराइम, सारे गुनाह, सारी बुराइयां, सारी बदी, और उसके बाद ख्वाब देख रहे जन्नत का। मिसाल के तौर पर नमाज ही को ले लीजिए। फकी अबुल्लाह समरकंदी रहमतुल्लाह अलैह लिखते हैं कि अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलाम फरमाते हैं जिसने जानबूझकर नमाज छोड़ दी उससे अल्लाह भी बेजार है, अल्लाह के सारे रसूल बेजार है, अल्लाह के मलाइका बेजार है, और फरमाते मैं मोहम्मद खुद भी उससे बेजार हूं जो नमाज नहीं पढ़ता। जिससे अल्लाह के रसूल बेजार हो, बताएं मुझे उस शख्स को ये हक क्या है कि हम रसूलुल्लाह के, उसको ये हक क्या है जिससे हुजूर बेजारी का ऐलान करें? तो मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दीवानों, गुनाह करके जन्नत का ख्वाब देखना और जराइम करके अल्लाह की गैरत पर निगाह न करना और उससे आंखें मूंद करके इंसान गुनाह पर दिलेर हो, उसका अंजाम क्या? तो अर्ज ये कर रहा था, इस दुनिया में अच्छे अमल के लिए आए हो, अगर अच्छे अमल नहीं करोगे तो बर्बादी मुकद्दर बन जाएगी, तबाह कर दिए जाओगे, बर्बाद कर दिए जाओगे। जहां गुनाह है वहां फना है, अजाब मुख्तलिफ शक्लों में आ रहा है। कुछ लोगों का तो ये ख्याल है हम कुछ भी करें उम्मते मोहम्मदिया है, हम पर तो अजाब आने वाला ही नहीं। ये ख्याल आपका अच्छा नहीं। यकीनन ये बात है कि उम्मते मोहम्मदिया पर इज्तिमाई तौर पर अजाब नहीं आएगा, यानी ये पूरी कौम कभी एक साथ हलाक नहीं होगी, लेकिन इनफिरादी अजाब इंसान पे आ सकता है, इनफिरादी अजाब का असर इंसान पे आ सकता है और आ रहा है। कोई महसूस तो करे। मिसाल के तौर पर दिलों का बेचैन हो जाना, दिलों का बेकरार हो जाना, ये अल्लाह के अजाबों में से अजाब है। इबादत की तौफीक न होना, ये अल्लाह के अजाबों में से अजाब है। हैरत की बात ये है, शायरी सुनकर आंखों में आंसू आते हैं, शायरी सुनकर आंखों में आंसू आते हैं, गुनाह के अशार सुनकर आंखों में आंसू आते हैं, कुरान की तिलावत सुनकर आंखों में आंसू क्यों नहीं आते? ये अल्लाह का अजाब नहीं है तो क्या है? ये अल्लाह तबारक व तआला की नाराजगी नहीं है तो क्या है? मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों, एहसास करो, गौर करो और अपने आप को गुनाहों से बचाओ। इसलिए कि इस दुनिया में हम इसलिए आए कि उस दुनिया की तैयारी करें, आखिरत की तैयारी करें। अफसोस जिस कौम को अल्लाह ने आजमाइश के तौर पे दुनिया में भेजा हो, जो कौम आजमाइश के तौर पे दुनिया में आई हो, वो कौम गुनाहों में डूब गई, वो कौम बुराइयों में डूब गई, वो कौम आवारगी में डूब गई। जरा सोचो तो सही, जो आजमाइश गांव में हो, जो इम्तिहान गांव में हो, जो एग्जाम हॉल में हो, अरे शरीर से शरीर बच्चा भी अगर एग्जाम हॉल में बिठाया जाए तो वो संजीदा हो जाता है। और कुरान कह रहा है हमने तुमको इम्तिहान हॉल में भेजा, हमने तुम्हें इम्तिहान गांव में भेजा। ये आजमाइश की जगह है, इम्तिहान की जगह है। इम्तिहान की जगह कोई शायरी नहीं होती, कोई हंसी मजाक नहीं होती, कोई गाने बाजे नहीं होते, कोई छेड़छाड़ नहीं होता। हाल तो ये होता है कि दोस्त भी दोस्त से जी चुरा के सोचता है अरे वक्त तो बचाओ क्योंकि अपना काम पूरा करना है। अगर हमने टाइम नहीं बचाया तो नाकाम हो जाएंगे। तो इम्तिहान हॉल में बैठना शरीर से शरीर बच्चे को भी संजीदा बना देता है। हमारी गैर संजीदगी की इंतहा है। अल्लाह फरमा रहा है हमने तुम्हें दुनिया में इसलिए भेजा ताकि हम तुम्हें आजमाएं, तुम्हारा इम्तिहान ले कि कौन अच्छा अमल करता है और वो कौन सा गुनाह है जो हमारे अंदर नहीं। दिल बहलाने के लिए लतीफे सुने जाने। तो गाइस पूरी वीडियो का मतलब ये है कि आप गुनाहों से बचें, अल्लाह पाक को याद करें। और बहुत से लोग सोचते हैं कि हम गुनाह करने के बाद भी जन्नती हो जाएंगे, तो ऐसा कुछ भी नहीं है। जब तक आप गुनाहों से तौबा नहीं करेंगे तब तक आपको कुछ भी हासिल नहीं होने वाला है। तो वाकई में वीडियो बहुत अच्छा था। आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए। अगर वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिएगा, शेयर भी कीजिएगा। मिलती है उसी तरह की वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।